जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो राधा 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 रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो राधा 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 रमण कहो। अरे बहुत बड़े व्यापारी बन गए ऑस्ट्रेलिया के, अच्छी बात है। बहुत बड़े घरों में रहते हैं, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो, बहुत अच्छी बात है। लाखों डॉलर कमाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 24 घंटे नाम नहीं करते, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलते फिरते उठते, हम ये नहीं कहते कि आप कर्म छोड़ दीजिए, कर्म मैं भी कर रहा हूं, भागदौड़ मेरी भी चल रही है आपकी तरह, लेकिन नाम नहीं छूटता। कल का दिन हम अपनी छुट्टी, हमको छुट्टी लेनी पड़ती, पता है, कथा से। 365 दिन में से 360 दिन कथा करते होंगे, बीच में 5-6 दिन की छुट्टी लेते हैं कि चलो नहीं करें। कल मेरा छुट्टी का दिन था, मैंने कहा एक दिन मेलबर्न पहुंच के केवल आराम करेंगे, 4 तारीख से कथा करेंगे। कल हम सुबह आ गए थे 4 बजे। कल पूरे दिन कुछ नहीं किया, आराम किया, भोजन प्रसाद पाया। शाम को कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी तो स्टूडियो जाना था। अचानक से सब बोले महाराज जी पास में एक मंदिर है, वहां चलना है, 2 मिनट कथा करनी है। मैंने कहा भाई हमारे बॉस कैसे हैं, संडे को भी बुलाते हैं हमको, ये है। और दुनिया के लोगों को तो इनको भजने के लिए समय निकालना पड़ता है, हमको इनसे दूर जाने के लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटा पकड़ के रखते हैं। कल भी कान पकड़ के बैठा ही दिया व्यासपीठ पर, करो मेरी कथा, थोड़ी देर कुछ बोलो। अच्छा है ना, मैं उन्हें ना पकड़ूं, वो मुझे पकड़े। और भक्ति का यही स्वरूप होना चाहिए। आप मत पकड़िए वृंदावन को, आप मत पकड़िए किशोरी जी को, अपने आप को इतना योग्य बना लीजिए कि ठाकुर जी पकड़े आपको। ओ जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा 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 रमण कहो। हीरा पहनिए, सोना पहनिए, चांदी पहनिए, और भी जो नए नए आ गए हैं पहनने वाली चीजें सब पहनो। बड़ी से बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनो। कौन सी है सबसे बड़ी ब्रांड? कपड़ों की सबसे बड़ी ब्रांड कौन सी है? कोई तो नाम बताओ। गुची सबसे बड़ी है, हैं? चलो कल पहन के आना आप लोग, सुनो, और फिर मेरे साथ फोटो खिंचाना, दिखूंगा मैं ही। 250 रुपए की बगलबंदी, 300 रुपए की धोती, 50-60 रुपए का पटका, आपके 5 लाख के रुपए कपड़े को ऐसे नीचे फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन सुनिए, लेकिन उन कपड़ों में भी यदि आपके माथे पर तिलक हो, उर्दपुंड हो और मुख में हरि नाम हो, तो उसकी कीमत, कोई पूछे ना कि भाई कितने की जैकेट, बोले कि ये अनमोल है। क्यों? हरिनाम गाने वाले के अंग पर आ गई है, इसलिए अनमोल हो गई है। अभी किशोरी जी के नाम गाने वाले के पास आ गई है। जिस रंग में
जिस ढंग में जिस संग में रहो, गाइए। जिस जिस काल में जिस चाल में जिस हाल में रहो, आओ। जिस रोग में जिस योग में जिस भोग में रहो, गाया करिए। राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कि है क्या ये हरि बोल। उससे कहना जब तुम मरोगे तो मरने के बाद जब तुम नरक जाओगे तो वहां जाकर के बेचारा नरक नहीं जाएगा, हरि बोल बुलवा दोगे तो। लेकिन फिर भी उसको बताना अपनी भाषा में, बोले कि जब तुम प्राण त्यागोगे उसके बाद अंग्रेज लोगों की जो भावना रहती है वो कहां जाते हैं उनको पता नहीं। रेस्ट इन पीस। तो जो पीस के लिए वो जहां भी जाते हैं मृत्यु के बाद, उनके भी तो एक गॉड है, उनको लगता है वहां जाते होंगे, तो उनको जाके बस तब पूछना कि माय फ्रेंड सेड टू मी दैट से हरि बोल एंड आई हैव सेड हरि बोल एवरी डे, नाउ व्हाट। अब मैंने हरि बोल खूब बोला, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। बोलो हरि बोल का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, मृत्यु के बाद जब तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे उनको बोलना कि मैंने हरि बोल बोला है। महाराज जैसे ही वो जाकर के बोलेगा ना कि मैंने हरि बोल बोला, एक बड़ी सुंदर कथा है इसके पीछे भी। एक व्यक्ति था, वो भगवान नाम नहीं गाता था। गांव के परिवार के सब लोगों ने ले जा करके उसको एक महात्मा के पास बैठा दिया। बोले ये ना कथा सुनता है ना मंदिर जाता, कुछ नहीं करता, और संत महात्मा साधु पंडितों को देख के तो भाग और जाता है, चिढ़ता है, गालियां देता है उनको। तो महात्मा जी बोले देखो तुम कुछ करो मत, सब लोग इधर देखो इधर देखो, बच्चे अपना काम करने हम अपना काम करें, वी हैव ओनली 3 days, ओके। तो महात्मा बोले तुम कुछ मत करो, बोले तो एक बार हरि बोल बोलो। उसने बोला नहीं बोलूंगा। बोले एक बार बोल दो क्या जाता है। बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोले तेरे पांव पड़ रहे हैं, एक बार बोल दो। बोले नहीं बोलूंगा। बोले तेरे पांव धो के पी जाएंगे भैया, एक बार हरि बोल बोल दे। बोला आप चाहे जितना भी कहिए मैं हरि बोल नहीं बोलूंगा। तो महात्मा बोले बस अब सुन, मृत्यु के अंतिम श्वास तक अब मत बोलना, अब तो तेरे मुख से निकल गया। अब जब तू मृत्यु के बाद यमराज के पास जाएगा ना, बस उसको बता देना कि तूने एक बार गलती से हरि बोल बोला था। और वो महात्मा कह के चले गए। वो व्यक्ति उसी दिन से चिंतन कर रहा है, मैंने हरि बोल बोला है, मैंने हरि बोल बोला है, मैंने हरि बोल। अब मन प्रत्यक्ष तो एक ही बार बोला, पर मन में जाने कितनी बार उसने हरि बोल दिया। जब उम्र हुई 90-95 वर्ष की, मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद उसको यमलोक ही जाना था, पापी तो था ही। यमराज जी के सामने खड़ा हुआ, चित्रकेतु ने पूरा जीवन बताया, ये किया है, ये किया है, ये अपराध, ये अपराध, ये अपराध।
यमराज जी बोले इसको रौरव नरक में लेकर के जाओ। जैसे पकड़ के ले जाने लगे, एक मिनट भगवान, मैंने जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किए, नरक मेरा घर बनना चाहिए, वैसे आपको अपने दूतों में मुझको शामिल कर लेना चाहिए, इतना बड़ा पापी हूं मैं, पर मैंने एक बार हरि बोल बोला था, एक बार हरि बोल बोला था, एक बार हरि का नाम मेरे मुख से प्रकट हुआ है, उसका फल क्या है? पहले मुझे फल दे दीजिए, फिर मैं नरक भोग लूंगा। यमराज जी बोले रुक जाओ देखने दो। तो अपनी डायरी खोल के यमराज जी ने जब देखा तो यमराज जी के पास जो लिस्ट थी उसमें करोड़ नाम गाने वाले का फल लिखा है, लाखों नाम गाने वाले का फल लिखा है, खरबों नाम गाने वाले का फल लिखा है, पर एक बार पूरे जीवन में हरि बोल बोलने वाले का कोई फल ही नहीं लिखा था। एक बार बोला है बस। बोले हाँ एक ही बार बोला है। बोले देख लो याद 108 भी 108 का भी लिखा है फल, 11 का भी लिखा है, पर एक का नहीं लिखा। बोले ने एक ही बार बोला है। यमराज जी बोले तो फिर एक काम करो, सुनो, इसको लेके चलते हैं नारद जी के पास, पूरे दिन हरि बोल करते रहते, नारद जी के पास ले चलो। यमराज जी जैसे जाने लगे तो वो व्यक्ति बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले पालकी क्यों? बोले हरि बोल बोला है मैंने। आपको इसका फल तो पता नहीं है? क्या पता हरि बोल बोलने का फल विमान में घूमना होता हो? पालकी तो मंगवाओ, पैदल नहीं जाऊंगा मैं। यमराज जी बोले पालकी मंगाओ। यम के दूत उठा के लेके चलने लगे। नारद जी के सामने जैसे पहुंचे, भैंसा पर बैठ के यमराज और सारे कहार एक आदमी को, नारद जी अपने आसन से खड़े हो गए। बोले आज तो कोई दिव्य महापुरुष आया है, यमराज स्वयं मेरे लोक में लेके आए हैं, ये तो कोई अद्भुत महापुरुष आए हैं। हे यमराज जी कौन है ये? बोले पूछो मत। बोले क्या ऐसा क्या किया कि स्वयं यमराज मेरे पास लेके आए? बोले इसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं आपके पास लेके आया। नारद जी बोले एक ही बार बोला है बस? बोले बस सिंगल एक बार, 95 वर्ष का होके मरा, एक बार हरि बोल बोला है बस, उसका फल पूछ रहा है। नारद जी बोले एक बार का तो मुझे भी नहीं, सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, चलो उनके पास लेके चलो। नारद जी यमराज जी उसको पालकी में लेके ब्रह्मा जी कमल पे से उठ करके बैठ गए, पुष्प वर्षा करने लगे। कोई दिव्य आत्मा आई है भैया, स्वयं 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 जो है यमराज जी नारद जी लेके आए हैं, पुष्प वर्षा करने लगे। यमराज जी बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, मत कीजिए। अरे भाई तुम हमारे द्वार पे किसी को लेके आए हो पालकी में बैठा के। बोले कारण तो समझ लीजिए। बोले क्या कारण है? बोले इसने पूरे जीवन में एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। ब्रह्मा जी बोले एक बार? चित्रगुप्त पुण्यों की डायरी निकाल के लाओ और उसमें देखो एक बार हरि नाम गाने का क्या फल है। चित्रगुप्त ने कहा बोले कि एक बार की संख्या का तो कोई फल है ही नहीं। ब्रह्मा जी भी नहीं उत्तर दे पाए। यमराज जी, ब्रह्मा जी, नारद जी तीनों की मीटिंग चल रही, वो पालकी में से बोलता है ऐसा है मैं बहुत थक गया हूं, कुछ भोजन प्रसाद पवाएंगे जरा, जब तक आपको हरि बोल का अर्थ नहीं पता चलता मुझे बताओ। ब्रह्म लोक की थाली आई है उसके सामने, पा रहा है और ब्रह्मा जी यमराज जी सब देख रहे हैं। बोले क्या करें? बोले महादेव के पास लेके चलो। महादेव तो ध्याये नित्यम महेशम रचित गिरिनिभं चारु चंद्रावतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिल वैहरं पंचवक्रम नितनेत्रम। 24 घंटे ठाकुर जी के नाम में ही रहते हैं, उनको तो पता होगा। शिवलोक लेकर के गए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे महाराज श्रृंगी भृंगी प्रणाम करने लगे। कार्तिकेय और गणेश जी तो पुष्प, जैसे कोई संत आते हैं तो रास्ते में पुष्प डालते हैं, ऐसे पुष्प डालने लगे। शंकर जी बोले क्या बात है? बोले स्वयं यमराज, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं नारद जी पालकी में किसी को लेकर के आ रहे हैं। हे पिताजी आज कोई दिव्य आत्मा आ रही है हमारे कैलाश में
महादेव भी अपने स्थान पर खड़े हो गए, पार्वती जी के साथ में लेकर के कोई महापुरुष आए, प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी बोले इस सब की आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ आप। किसको लेके आए हो भाई? बोले एक बार हरि बोल बोला है इसने, उसका अर्थ बताओ। बोले एक ही बार बोला है? बोला हाँ एक बार बोला है। बोले अब सब जगह से नहीं मिला है अर्थ, तो फिर हरि के पास ही लेके चलो इसको। और महाराज यमराज जी, नारद, अच्छा ये सब क्यों जा रहे हैं? बोले हमको भी तो पता चले कि एक बार हरि बोल बोलने का फल क्या होता है। वैकुंठ में लेकर के गए, जय विजय प्रणाम करते हैं, वैकुंठ के द्वार खुले हैं। दुनिया के बड़े से बड़े भक्त भी पैदल जाते होंगे, लेकिन वो पालकी में जा रहा है। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः। भगवान के सन्मुख जैसे ही पहुंचा, भगवान अपने स्थान से खड़े हो गए। सबने जाकर कहा ठाकुर जी बैठे रहिए, खड़े नहीं होना है। बोले अरे किस दिव्य आत्मा को लेकर के आए हैं? सब ने बताया। बोले कि इसने एक बार हरि बोल बोला है, नरक में यातना भोगने आया था, पर पूछ रहा है हरि बोल बोलने का फल क्या है, क्या बताएं। यमराज जी लेकर के नारद जी के पास गए। नारद जी बोले मैं लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले मैं लेके महादेव, और हम सब लेके आपके पास आए हैं। ठाकुर जी जोर से हंस करके बोले स्वयं नारद जी, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं महादेव, स्वयं यमराज इसको पालकी में बैठा के वैकुंठ लामे, यही हरि नाम बोलने का फल है, यही हरि बोल बोलने का फल है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे बोलो हरि बोल एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल, द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल। हे सब सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल, सबसे बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। हे मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हाँ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे पुरी जगन्नाथ भजो हरि 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 बोल, पुरी जगन्नाथ भजो हरि 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 बोल, द्वारिका के नाथ भजो हरि 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 बोल, द्वारिका के नाथ भजो हरि 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 बोल। श्री राधा गिरधर लाल भजो हरि 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 बोल, राधा गिरधर लाल भजो हरि 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 बोल, श्री राधा रमण लाल भजो हरि 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 बोल, राधा रमण लाल भजो हरि 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 बोल, श्री राधा वल्लभ लाल भजो हरि 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 बोल, राधा वल्लभ लाल भजो हरि 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 बोल, श्री राधा वल्लभ लाल भजो हरि 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 बोल, राधा वल्लभ लाल
ही भारत में बड़े बड़े लोग हो गए हैं। वो कहते हैं नाम गाने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर भगवान का काम धंधा सब छोड़ दो, भगवान का नाम गाते रहो, अपने आप हो जाएगा। अब देखो एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से। हमारे भारत में एक आचार्य हुए, वो आचार्य कथा में बैठे थे और एक स्वामी जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते स्वामी जी ने कहा कि नाम में इतना बल है, इतना प्रभाव है कि व्यक्ति कुछ ना करे, पूरे दिन केवल नाम करता रहे तो नाम ही उसका जीवन चला देगा। एक बालक, पुत्र की बालक खड़े होकर के बोला, मैं दिन भर काम ना करूं, मैं दिन भर कुछ ना करूं, पूरे दिन नाम ही नाम करता रहूं, का नाम मेरे को भोजन करा देगा? मैं धन ना कमाऊं, अन्न ना खरीद के लाऊं, रसोई घर में जाके ना बनाऊं, तो क्या नाम मुझे भोजन करा देगा? तो व्यास मंच पर बैठे हुए आचार्य बोले, अगर तुम्हारे प्रगाढ़ विश्वास होगा तो नाम भोजन भी करा देगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं पूरे गांव वासियों को कह करके जा रहा हूं कि मैं 1 सप्ताह के लिए कुछ नहीं करूंगा, केवल एकांत में बैठ के नाम करूंगा, देखता हूं कि नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। आचार्य चरण गए, छोटे बालक गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बस राम 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 जपने लगे। अच्छा, नाम भी 2 प्रकार से होता है। जैसे हमारे व्रज में एक महात्मा है, उनका नाम मैंने देखा तो राम 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 राम, जितनी श्वास है उतनी राम राम बोले। अब बीच में श्वास लेने के लिए रुकना तो पड़ेगा, राम नाम छोड़ के सांस लेंगे फिर नाम राम राम राम, लेकिन उनका नाम कैसे चलता है? राम 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 राम। वो सांस लेते हैं तब भी राम राम बोलते, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। ऐसे नाम करने वाले लोग रहते हैं वृंदावन में, भारत में, अयोध्या में, चित्रकूट में। तो आप उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके राम 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 गाने लगे, बोले देखता हूं नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। बैठे 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 घंटों व्यतीत हो गए, तभी वहां कुछ यात्री आए और उस यात्री उस वृक्ष के नीचे से ही जा रहे थे। वृक्ष के नीचे से जाते समय उन्होंने आपस में चर्चा की, ऊपर इनका राम नाम चल रहा था। इन्होंने कहा, भैया चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई है, बहुत धूप हो गई है, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, सामने नदी है, हाथ मुंह धो लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारा प्रसाद रखा है, थोड़ा पा लेते हैं। उन लोगों ने स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठ के अपना पूरा प्रसाद खोल करके जैसे ही पाने लगे, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसे ही पाने लगे, ऊपर बैठे बैठे ये राम नाम कर रहे थे, जैसे ही पाने लगे उतने में ही उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डाकू अपनी पूरी फौज लेकर के आ गया और उन यात्रियों को चारों तरफ से घेर करके अपनी तलवार वलवार निकाली, बोले सब सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर कर लो। बोले भैया हम पे कुछ नहीं, हम तो यात्रीगण हैं, हमारे पास कोई धन धान्य नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। बोले सब क्या रखा है झोले में? बोले सब भोजन प्रसाद है। बोले इन लोगों को बंदी बनाओ, किनारे करो, हाथ पैर बांध के किनारे किया। बोले इनका सब झोला जो भी सामान है निकालो, भोजन प्रसाद सारा निकाला। बोले मालिक कोई धन धान्य तो नहीं है, पर भोजन और ये सब प्रसाद वगैरह बहुत ज्यादा है इनके पास। उन यात्रियों को भगा दिया, बोले तुम भागो यहां से, भोजन छोड़ जाओ। बोले कोई बात नहीं, धन नहीं मिला, आज भोजन ही करते हैं। सबरे डाकू डकैत बैठ करके वो भोजन प्रसाद जैसे पाने लगे तो उनमें से एक मंत्री बोला, बोले मालिक रुको। बोले क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं
पास के नगर का राजा हमको ढूंढ रहा है। उसने इन यात्रियों को विष मिला करके भोजन भेजा हो यहां पर, और ये यात्री षड्यंत्र बना करके ये भोजन हमको खिला देंगे ताकि इनका खा करके हम मर जाएं, और जो राजा हमको ढूंढ रहा था वो सब जगह घोषणा कर दे कि अब हमारा राज्य जो है वो डाकू डकैतों से मुक्त हो गया है। एक बार इस भोजन का परीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं इसमें विष तो नहीं। बोले परीक्षण कौन करेगा? बोले हम सब तो आपके संगी साथी हम, और वो यात्रियों को आपने भगा दिया, अब परीक्षण कौन करे? तो ढूंढने लगे कोई मिले तो परीक्षण करे। ऊपर बैठे बैठे वो बालक राम 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 जप रहा था, तभी एक सैनिक की नजर पड़ी, अरे मालिक मिल गया मिल गया मिल गया, देखो ऊपर बैठा है, इसको नीचे उतारो। अब वो बालक भागा वहां से, तो जैसे तैसे उसको पकड़ लिए। पहले तो उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे, बोले इसका मुंह खोलो। अब वो बालक सोच रहा है कि मैं घर पे बोल के आया था कि केवल राम नाम करूंगा, देखता हूं भोजन मिलता है कि नहीं। बोले मुंह खोलो इसका। दबा करके मुंह खोला, और लो पूड़ी लो, इसमें लड्डू भी डालो, इसमें सब्जी भी डालो, इसमें रायता भी डालो, जो जो सामग्री सब डालो, डालो इसके मुंह में। और लेकर के वो लोग उसको खिलाने लगे। बोले चबाओ इसको, खाओ। मतलब यहां तक स्थिति पहुंच गई कि चबा भी स्वयं नहीं रहा है, दो लोग पकड़ करके उसका मुंह चला रहे हैं। अंत में उसने आकर के पूरे गांव के आगे घोषणा कर दी, राम नाम में इतना बल है कि चबाना भी नहीं पड़ता, चबाते भी राम जी ही हैं। ये नाम की महिमा है। कथा भी बहुत सुंदर है सालबेग की। इनकी माताजी ब्राह्मणी थी, लेकिन पिता मुस्लिम थे। उन्होंने जबरदस्ती जबरन उनका हरण करके विवाह किया और गर्भवती किया। उस काल में भी वो अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद रही थी, लेकिन जब पता चला कि गर्भ में बालक है तो मन में सोचने लगी इस बालक का क्या दोष है, इसको क्यों मारूं मैं। और जब जन्म हुआ तो पिता का नाम कालबेग था, उन्होंने बेटे का नाम सालबेग रखा। कटक में रहते थे। पुरी से 90 किलोमीटर की दूरी। यहां कोई उड़ीसा से भी है? कोई उड़ीसा से है? हाँ, एक ही हाथ उठा उड़ीसा से, बहुत अच्छा। तो मां से बचपन से जगन्नाथ जी की लीला सुनते थे, लेकिन कभी महाप्रभु जी का दर्शन नहीं किया था। एक दिन पूरा गांव जा रहा था, तो मां से पूछने लगे सब कहां जा रहे हैं मां? तो बताया, बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, रथ यात्रा में जा रहे हैं। तो मचल गया। अब छोटा बालक सालबेग, मैं भी जाऊं, मुझे भी देखना है, कैसे हैं वो। नहीं बेटा तू मत जा। क्यों? क्योंकि तू गया तो दर्शन तो तू कर लेगा, लेकिन लौट के जब आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरी जाने की खबर पिता को पड़ेगी, वो मुझे मार देंगे, मत जा। बेटा तू यहीं रहना मेरे पास, ठीक है, मैं कथा सुनाती हूं उसमें संतुष्ट रह, दर्शन मत कर, तेरे पिता को पता चलेगा तुझे भी मार देंगे वो। तब सालबेग ठाकुर जी से एक प्रकार से थोड़ा सा गुस्सा होकर के स्तुति गाते हैं। बोले नाम रख लिया है अपना जगन्नाथ, पर दर्शन केवल उन्हीं को देते हो जो आपके पास आते हैं। मैं इतनी दूर बैठा हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे तो आपका नाम जगन्नाथ कैसे? जगत के नाथ जगन्नाथ हैं, जगत में मैं भी आता हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। हे नीलाचल पर्वत के हाथी, मतवाले हाथी जगन्नाथ, अभी 14-15 तारीख में रथ यात्रा होगी महाप्रभु जगन्नाथ जी की। मैं क्या बताऊं आपको, क्या सुख है जगन्नाथपुरी का। हम यहां से लौट के जाएंगे, फिर से जगन्नाथपुरी जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के उल्टे रथ का दर्शन करने। सीधे रथ में तो यही है, 20 को यहां से लौटेंगे, 1-2 दिन कुछ कार्य वो करके 24-25 में महाप्रभु जी वापस लौटेंगे गुंडीचा से, तब मैं जाऊंगा एक बार और दर्शन करने। क्या अद्भुत ठाकुर जी का दर्शन है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता।
महाप्रभु जगन्नाथ जी जब मंदिर से निकलते हैं तो अपने सिर पर जो वो एक मुकुट पहनते हैं उसको ताहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताहिया। उड़ीसा के वैष्णव जन, उड़िया भक्तजन उसको इतना पवित्र मानते हैं, और जब महाप्रभु जी चलते हैं तो ऐसे भुजाएं हैं उनकी। यहाँ सब पंडा पुजारी सब दैतापति लोग लगते हैं, 1 महीना सेवा दैतपति करते हैं। वे सब ठाकुर जी के कंधा पर ऐसे अपने लगा करके हाथ पर, और ठाकुर जी के शीश के पीछे यहाँ पर एक लकड़ी होती है, उस पर रस्सी बांध देते हैं। तो कुछ लोग पीछे से खींचते हैं और नीचे से खिसकाते हैं ठाकुर जी को, ऐसे खिसक खिसक के चलते हैं ठाकुर जी। और जो ताहिया हिलता है ना, उस समय मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस समय अगर कभी अवसर मिले आपको, उसको पहुंडी बोलते हैं। ठाकुर जी जब चलते खिसक के आते हैं बाहर, 2 बार आते हैं बस, स्नान पूर्णिमा पर अभी हम थे वहां पे, और दूसरा रथ यात्रा पर। इन 2 काल में कभी आप जा सको पुरी तो जरूर जाना, और ठाकुर जी की पहुंडी दर्शन करना। जब वो आते हैं उस समय आप बात करो जगन्नाथ जी से, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको प्रिय हूं, मैं आपको अच्छा तो लगता हूं। तुरंत वो यात्रा अगर नहीं प्रिय लगते होंगे ना, तो ठाकुर जी रुक जाएंगे, हिलेंगे नहीं फिर। और जैसे आप रुके हुए, जब रुके तभी पूछना है, हे महाप्रभु जी, मैं आपको प्रिय तो लगता हूं, आप मुझसे प्रसन्न है, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, आप मुझसे प्रसन्न है ना। तुरंत महाप्रभु जी ऐसे चलने लगेंगे, और वो जो ताहिया आगे पीछे हो तो समझो हाँ कर रहे हैं, हाँ तुम प्रिय हो, पूछ लो मुझसे कोई अपराध बना। अब ढूंढते रहो क्या अपराध बना। और एक तो अद्भुत है कि जैसे जगन्नाथ जी जहां से भी जा रहे हो, तो जैसे मान लीजिए इधर से आ रहे हैं और आप इधर खड़े हैं, और महाप्रभु जी ऐसे जा रहे हैं, जैसे सामने आवे, एक बार कहना, हे महाप्रभु जी, एक बार मुझे इधर देखोगे नहीं, एक बार मेरी ओर देख लो। आप देखेंगे तुरंत ऐसे पंडाओं पर गिर जाएंगे, आपको ऐसे देख लेंगे दोनों नेत्रों से। ये तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव, वहां सब उड़ीसा वैष्णव जन जितने भी उड़िया भक्त हैं, जगन्नाथ, वो बात करते हैं महाप्रभु जी से, और महाप्रभु जी उत्तर देते हैं, हाँ या ना के ही प्रश्न होने चाहिए। साल बेग ने जब स्तुति गाई, यहां रथ पर आरूढ़ महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, नहीं बढ़ा आगे। गजपति महाराज ने जाकर के प्रणाम किया, हे महाप्रभु क्या अपराध हुआ, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? तब आपने स्वप्न आदेश करके राजा को कहा, एक भक्त मेरा है छोटा सा, दूर से मुझे पुकार रहा है, जब तक यहां नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। भेजा सैनिकों को, साल बेग आए, और जैसे सन्मुख आए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ बिना खींचे चलने लगा। भगवान ने कहा, साल बेग को ऊपर रथ पर चढ़ाओ, मेरा आलिंगन कराओ। जैसे ही साल बेग गए, महाप्रभु जी का आलिंगन किया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे मिल गए महाप्रभु। दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके बहुत देर हो गई, उठे नहीं। और जब देखा तो साल बेग ने ऐसे ही प्रणाम मुद्रा में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया ठाकुर जी के चरणों में। कहे साल बेगहीन जाती रे मुझवन, श्रीरंगा चरण तल करु अच्छी अपन, अहे नील शैल प्रबड़ा मत वारण, प्रबड़ा मत वारण, मुआर तनलने मन को कर दलन, आहे नील शैल। तो हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन
नाम गुणगान है। ऊंचे स्वर में गाओ और मुद्रा बना के गाओ। कैसे हैं महाप्रभु? हे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताऊं इस कीर्तन की, जितने बच्चे हल्ला मचा रहे थे पीछे, जैसे ही सुना जगन्नाथ वे भी नाचने लग गए, सब एक हो गए हैं। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऊंचे स्वर में मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु, अरे राम इतना धीमे गाओगे? अरे खूब ऊंचे स्वर में उछल करके दोनों भुजा उठा के। मेरे प्रभु हमारे प्रभु सबके प्रभु हम सबके प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
समय सब लोग आपको देख रहे हैं और देख करके कह रहे हैं कि देखो मेलबर्न वालों में भक्ति तो है, ऑस्ट्रेलिया वाले अरे गहरे नहीं है, तभी तो हम यहाँ कथा सुनाने हर साल आते हैं। अगली बार भी आने का पूरा मन बनाएंगे, आएंगे ही। और इस बार तो नहीं कर पाए, पर अगली बार पक्का 3 दिन से ज्यादा रहेंगे मेलबर्न। 7 दिन की गारंटी नहीं, पर 3 से ज्यादा रहेंगे, है ना। भुजा उठा के और थोड़ी कैलोरीज बर्न करो, खूब पिज्जा पास्ता इटालियन खूब खाया, थोड़ा राधा नाम गाओ, जय राधे 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 जय राधे 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 वृषभानु दुलारी श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछ री के लौटा की, हुक हुक प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। आप सब लोग कल भी इसी समय पर आ जाइएगा, कल हम और जल्दी आ जाएंगे ताकि थोड़े वृंदावन के भक्तों के चरित्र सबके मध्य कह सकें। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय।